नमस्कार दोस्तों, ईवीएम को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है देश में। जी हां, ईवीएम को लेकर के फिर से मची है हलचल। क्या ईवीएम होगा 2024 लोकसभा चुनाव में बैन? बैलेट पेपर से होगा क्या 2024 का लोकसभा चुनाव? चलिए खबरों को शुरू करते से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले दिग्विजय सिंह, ईवीएम का सॉफ्टवेयर तय करता है किसकी बनेगी सरकार। डेमो में दिखाई वोटिंग की गड़बड़ी। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजधानी भोपाल में बुधवार को ईवीएम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईवीएम से जुड़े कई सवाल किए और लाइव डेमो के जरिए वोटिंग गड़बड़ी का आरोप लगाया। डेमो में दिखाया कि वोट किसी को दिया गया और किसी और को चला गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2003 में ईवीएम से चुनाव शुरू हुआ, तब कर्मचारियों में नाराजगी थी। बटन दबाओ, वोट कहां चला जाता है पता नहीं चलता। अधिकार लोगों का संवैधानिक है, आखिर लोगों को पता चलना चाहिए कि वोट कहां जा रहा है। दिग्विजय ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर कई नेताओं ने इस पर अविश्वास जताया था। चर्चा हुई तो वीवीपैट मशीन आई। सबका मालिक अब सॉफ्टवेयर निर्माता है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही सॉफ्टवेयर तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। 140 करोड़ के देश में जहां 90 करोड़ मतदाता है, तो क्या हम ऐसे में लोगों के हाथ में से ये तब सब तय करने का अधिकार दे दें? पूरे इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न मतदाता है, न अधिकारी कर्मचारी। इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने और डालने वाला है। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला, डालने वाला और सॉफ्टवेयर ही तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। इन सब का मालिक अब सॉफ्टवेयर निर्माता है। बड़ी खबर है इस वक्त की ईवीएम को लेकर के दिग्विजय सिंह हमलावर हैं। कई बार मेरी बात पर लोग भरोसा नहीं करते। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री काल में टीएन शेषन साहब का जमाना देखा है। हम लोग कुछ कह दें तो ईसीआई नोटिस दे देता है। नरेंद्र मोदी कर्नाटक में कहें कि बजरंगबली की जय बोलो और कमल का बटन दबाओ तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कई बार मेरी बात पर आप लोग, मेरी पार्टी भी भरोसा नहीं करती। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, दबाव में है। जी हाँ, उनका एक बड़ा बयान और आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरा आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दबाव में है। चुनाव आयोग से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। हमें उम्मीद है कि वीवीपैट पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। 2024 के बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा। हम चाहेंगे कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। अगर चुनाव आयोग की ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में दे दे। वे कहते हैं कि बहुत टाइम लगेगा। अगर 5 साल के लिए सरकार तय करने के लिए 24 से 48 घंटे का समय भी नहीं दे सकते, इसमें हम हफ्ते भर ईवीएम की रखवाली कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईवीएम को लेकर के। दिग्विजय सिंह हमलावर है केंद्र सरकार के ऊपर। उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है बैलेट पेपर से चुनाव कराए या फिर वीवीपैट्स की पर्चियां सबके हाथों में देने की मांग की गई है। कमेंट सेक्शन में अभी बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का फॉर्मूला ईवीएम है? ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी चुनाव में आते हैं और सरकार बनाते हैं, या फिर जनता वोट करके चुनाव में उन्हें वापस लाते हैं? या फिर सबसे बड़ा सवाल कि क्या 2024 चुनाव में ईवीएम से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।